दोस्तों स्वागत है फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग सीखेंगे माध्य निकालना। माध्य कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं। ऊपर यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य या फिर माध्य दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल हमें दिया गया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। बारंबारताएं हमें दी गई हैं 3, 1, 5, 4 और 7। तो ये दोस्तों इतना सवाल में दिया होता है वर्ग अंतराल और बारंबारता। यहाँ पर दो खाने हमें अलग से बनाने होते हैं, यहाँ पर हमने पहले से बना लिया। चलिए यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर हमें निकालना होता है मध्यमान। मध्यमान को स्मॉल x से लिखते हैं। दोस्तों मध्यमान कहाँ से मिलेगा, मध्यमान वर्ग अंतराल से हमें मिलेगा। तो पहला वर्ग अंतराल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहले वर्ग अंतराल को हमें जोड़कर आधा कर देना है। क्या करना है, आधा कर देना है। तो 0 में जोड़ेंगे 2 को, 2 होगा। 2 का आधा, आधा का मतलब 2 से भाग। तो 2 का आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे, कितना होगा 1। तो यहाँ पर हमारा पद हो जाएगा 1। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 4 6 होगा। 6 का आधा, 6 को 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6। तो कितना हो जाएगा 3 होगा। अगला वर्ग अंतराल 4 और 6 दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 होगा। 10 का आधा कितना 5 होगा। और उसके बाद 6 + 8 14 होगा। 14 का आधा 7 होगा। यहाँ पर 8 और 10 है, 8 + 10 कितना होगा 18। 18 का आधा 9 हो जाएगा। चलिए ये आपने सीख लिया मध्यमान कैसे निकालते हैं। प्रत्येक वर्ग अंतराल को आधा करते हैं, मतलब 2 से भाग करना होता है। चलिए अब तो ये आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, f × x। इंटू का मतलब गुणा। चलिए यहाँ गुणा लगा लेते हैं, f × x। f क्या है, बारंबारता। तो यहाँ पर ये बारंबारताएं दी गई हैं, इसको यहाँ f से लिख लेते हैं। बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी। तो बारंबारता का गुणा करना है, x का मतलब मध्यमान। प्रत्येक बारंबारता का गुणा करेंगे मध्यमान के साथ। चलिए गुणा कर देते हैं। तो ये सभी मान यहाँ पर मध्यमान के हैं और ये सभी मान बारंबारताओं के हैं। तो एक दूसरे के साथ गुणा कर देते हैं। 1 का पहाड़ा 3 बार 3 होगा। 3 का पहाड़ा 1 बार, 3 × 1 = 3 होगा। 5 का पहाड़ा 5 बार 25 होगा। 7 का पहाड़ा 4 बार, 7 चौके 28 होगा। 9 का पहाड़ा 7 बार, 7 9 63 होगा। तो हमने यहाँ पर f × x भी कर लिया। अब दोस्तों हमें सभी बारंबारताओं को जोड़ना होता है। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा f का यहाँ पर प्रयोग होता है। सिग्मा का मतलब कुल योग या फिर कुल जोड़। f का मतलब बारंबारता, बारंबारताओं का कुल योग। तो यहाँ से लेकर ये सभी यहाँ तक बारंबारताएं हैं, इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं, देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर 7 और 4 11, 11 और 5 कितना होगा 16, 16 1 17 और 17 3 20। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना होगा 20 होगा। उसके बाद हमें क्या जोड़ना होता है, हमें जोड़ना होता है सिग्मा f × x। f और x का जो हमने गुणा किया उसका कुल योग, कुल जोड़। इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर 3 और 8 11, 11 5 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, और 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 और हासिल कितना हो जाएगा 2। सहाय वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 8 2 10, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना होगा 122। चलिए साथियों हमने सारा काम कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सूत्र रख देना है। तो समांतर माध्य को x बार से लिखा जाता है, या तो यहाँ लिख सकते हैं हिंदी में समांतर माध्य, या फिर x बार से हम इसको लिख सकते हैं। x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा f × x और बटे में सिग्मा f। चलिए यहाँ रख देते हैं, सिग्मा f × x कितना प्राप्त हुआ 122, और बटे में सिग्मा f का मान कितना आया 20। चलिए थोड़ा 2 से काटकर थोड़ा कम कर देते हैं। तो 2 1 के 2 और ये 0 10 हो जाएगा। उसके बाद 12 है, 6 दूना 12, यहाँ 2 है, 2 1 के 2। तो 2 से काटने का मतलब आधा, 20 का आधा 10 हो जाएगा, 122 का आधा 61 हो जाएगा।
अब ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा है 61 और नीचे कितना 10 है। तो नीचे एक जीरो है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं, तो 6.1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 से भाग देंगे 61 को तो कितना होगा, 10 छक्के 60 हो जाएगा। घटाएंगे 61 में 60 जाएगा, एक बचेगा। यहाँ कोई संख्या है नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ 10 हो गया, 10 इक्के 10, तो कितना हो जाएगा 6.1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।